आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ अल्केन्स की। अल्केन्स का सोर्स के बारे में बात करेंगे। अल्केन्स के सोर्सेज क्या हैं? सबसे पहला सोर्स है जी, मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स आर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है, और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, इन दोनों में अल्केन्स पाई जाती हैं। अल्केन्स जो सी हैं वो पेट्रोलियम में पाई जाती हैं और नेचुरल गैस में पाई जाती हैं। जबकि मीथेन जो सी है, मीथेन फॉर्म्स अबाउट 85% ऑफ नेचुरल गैस। जो सी मीथेन होती है वो नेचुरल गैस का 85% होती है। यानी कि नेचुरल गैस जो सी होती है, नेचुरल गैस कौन सी गैस होती है? ये एक ऐसी गैस होती है कि जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है ना। वो नेचुरल गैस जो सी होती है वो उसमें 85% तक मीथेन पाया जाता है, ठीक है ना। ऑल अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली, यानी कि ऑल अल्केन्स जो सी All alkanes are obtained commercially by the fractional distillation of crude petroleum. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है, ये इसकी तारीफ है कि सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि सेपरेशन, हम एक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। एक मिक्सचर होता है जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। हम उसको उसमें से कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स और फ्रैक्शंस, यानी कि मिक्सचर को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। मिक्सचर है, उसमें जितने भी फ्रैक्शंस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है, ठीक है ना। हम उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना। और एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर केमिकल कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय हीटिंग देम। जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय, जब हम उसको गर्म करते हैं, टू अ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर, एट विच वन और मोर फ्रैक्शंस ऑफ मिक्सचर विल वेपोराइज, ठीक है। यानी कि केमिकल कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय हीटिंग। आप केमिकल कंपाउंड्स को गर्म करके हीट करके, ठीक है ना, अलग कर सकते हैं, देम टू आ टेम्परेचर, ठीक है ना, एट विच वन और मोर फ्रैक्शन, जिसके ज़रिए से एक या एक से ज़्यादा फ्रैक्शन जो उनसी होती हैं मिक्सचर की, वो वेपराइज हो जाएंगी। वेपराइज होने के बाद हम उसे अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। वन और मोर फ्रैक्शंस, वन और मोर जो उनसे कंपोनेंट्स हैं वो मिक्सचर के, वो वेपराइज हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर हम उसे अलग अलग कर लेंगे। उन कंपोनेंट्स को, उन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेंगे, और इस तरह से हम एक मिक्सचर जो कि माए हालत में है, लिक्विड के कंपोनेंट्स को हम एक एट स्पेसिफिक टेम्परेचर मुख्तलिफ फ्रैक्शन जो उनसी होंगी वो वेपराइज होने के बाद उनको हम अलग अलग करेंगे। हम उसे कहेंगे जी ये कौन सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, जिसमें ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम की होती है। पेट्रोलियम एक माए होता है, लिक्विड की होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ऑल अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली, जो जितनी भी अल्केन्स हैं वो कमर्शियली तौर पर ऑब्टेन होती हैं, यानी इत्तिजार जो उनसे ये सनती कमर्शियल यानी कि सनती पैमाने पर जितनी भी अल्केन्स तैयार होती हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए ही होती हैं। सनती तौर पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को इस्तेमाल करके क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इन कमर्शियल में। फिर उसके बाद मार्श गैस इज़ फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। मार्श गैस जो सी होती है, ये इसमें मार्श गैस जो सी होती है, हम इसे कहते हैं जी, ये कौन सी गैस होती है? मीथेन की गैस होती है, मीथेन होता है, ठीक है ना। ये जो सा नेचुरल गैस होती है ना, नेचुरल गैस, ये हाइड्रोकार्बन का मुरक्कब होता है। इसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं जो ज़ेरे ज़मीन हालत, माए हालत में होता है। ये क्रूड पेट्रोलियम की बात है। क्रूड पेट्रोलियम जो सा होता है वो हाइड्रोकार्बन का एक मुरक्कब होता है, हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है। उस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं। उनके अपने अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर होंगे, जिन स्पेसिफिक टेम्परेचर पर लाए कर रहे होंगे वो जो उनसे कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स वो जितने, अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलेगा एक कंपोनेंट को, वो अलग हो जाएगा, वो माया वेपराइज होकर अलग हो जाएगा। फिर दूसरे स्पेसिफिक टेम्परेचर पर दूसरा कंपोनेंट अलग हो जाएगा इस मिक्सचर में से, क्रूड पेट्रोलियम में से, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन का मुरक्कब होता है ज़ेरे ज़मीन।
ज़ेर ज़मीन जो सा है कौन सा मरकब होता है, हाइड्रोकार्बन का मरकब होता है, क्रूड पेट्रोलियम जो सा माई हालत में होता है। ये कौन सा माई हालत में मौजूद होता है, ज़ेर ज़मीन में ये माई हालत में मौजूद होता है। फिर उसके बाद मार्श गैस जो सी होती है मीथेन होता है, इसमें मार्श गैस को हम मीथेन कहते हैं। और फ्यूल गैस जो सी होती है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी में बनती है। पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी कि पेट्रोलियम की रिफाइनरी जब हम करते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम कर रहे होते हैं, तभी ये फ्यूल गैस भी बन रही होती है। मार्श गैस जो सी होती है ये मीथेन होती है, मीथेन पर ज़्यादातर मुश्तमिल होती है। मीथेन जहाँ पर भी नाम आए ना मीथेन का, मैं अभी बताता हूँ वो भी, कि मार्श गैस इज़ फॉर्म्ड बाय बैक्टीरियल डीके। हम बैक्टीरिया जो से होते हैं वो डीके करते हैं। वेजिटेबल मैटर है, वेजिटेबल है, उसकी डीके करते हैं। वेजिटेबल्स की क्या करते हैं, डीके, उसको गलाते हैं, उसको सड़ाते हैं। कौन, बैक्टीरिया जब वेजिटेबल को सड़ाते हैं, गलाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से मीथेन पैदा होती है। ठीक है ना, वहाँ से क्या पैदा होती है, मीथेन। और मीथेन मार्श गैस को हम मीथेन भी कहते हैं। मार्श गैस जो सी होती है उसे हम मीथेन भी कहते हैं, एक ही नाम है, मार्श गैस कह लो, मीथेन कह लो। मार्श गैस इज़ फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डीके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। और फिर उसके बाद फ्यूल गैसेस जो सी होती हैं ऑब्टेन्ड होती हैं। ये जो सी फ्यूल गैसेस अभी मैंने बात की है कि पेट्रोलियम डीके, पेट्रोलियम जब ये पेट्रोलियम की रिफाइनरी होती है, जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रही होती है, तो फिर ये बनता है कोल गैस। ठीक है ना, फ्यूल गैसेस जो सी होती हैं ये ऑब्टेन्ड होती हैं फ्रॉम कोल गैस और कंटेन अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट। कोल गैस से फ्यूल गैस जो सी होती हैं ये हासिल होती हैं, किससे ऑब्टेन्ड होती है, कोल गैस से, यानी कि कोयले वाली गैस से। ये कोल गैस उनसे वक्त रखती है अल्केन्स इन स्मॉल अमाउंट, अल्केन्स को वेरी स्मॉल अमाउंट में रखता है। फ्यूल गैस जो उनसे कोल गैस होती है, इसमें जो उनसे अल्केन्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ये जो जितने भी अल्केन्स हैं वो कोल गैस में कम होने की वजह से, ठीक है ना, ये फ्यूल गैस बनाते हैं। कोल गैस जो सी होती है ये जो सी फ्यूल गैस है ये ऑब्टेन्ड होती है फ्रॉम कोल गैस, यानी कोल गैस से ही हम फ्यूल गैस हासिल कर रहे हैं। और फ्यूल गैस पेट्रोलियम रिफाइनरी से भी हासिल होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बस ये याद रखना कि कोल गैस से ही हम फ्यूल गैस हासिल करते हैं। फिर उसके बाद आगे है मीथेन अकर्स इन गोबर गैस। गोबर गैस कौन सी गैस होती है, गोबर गैस कह लो, या फिर इससे आप कह सकते हो बायोगैस। गोबर गैस या बायोगैस ये देही इलाकों में साफ़, गैर आलूदा और सस्ता दर्जा, यानी कि आप सस्ते ज़रिए से जो उनसे बिजली तैयार होती है ना, देही इलाकों में साफ़, गैर आलूदा और सस्ता ज़रिया है। ठीक है ना, ये ज़रिया है, एक बायोगैस एक ज़रिया है। इसमें 55 to 70% मीथेन होती है। मीथेन गैस जो सी होती है ये हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी मीथेन नाम आ रहा है इसका मतलब क्या है, वो एक आतिशगीर गैस है, जल्दी से आग पकड़ लेगी। ठीक है ना, यानी कि ये जो सी एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है बायोगैस और गोबर गैस, जिसमें ना ही आलूदगी पैदा हो रही है और सस्ता भी है और ये साफ़ तरीका भी है। ठीक है ना, ये मवेशियों के गोबर से तैयार होता है। जब मवेशियों का गोबर होता है उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको एक ख़ास प्लांट में इकट्ठा किया जाता है, उस प्लांट को हम कहते हैं गोबर गैस प्लांट, कि जहाँ पर ये बायोगैस कह लो या फिर गोबर गैस कह लो ये तैयार हो रही है। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये मवेशियों के गोबर से तैयार होती है। फिर उसके बाद सेवेज गैस जो सी होती है ये हाइड्रोसल्फाइड प्लस अमोनिया, ये दोनों गैसेस का मजमूआ होती हैं। ये जहरीली और गैर जहरीली गैसों का भी मजमूआ होती हैं। ये घरेलू और सन्नती, ये क्या होती हैं, घरेलू और सन्नती पैमाने पर, यानी कि घरेलू और सन्नती पैमाने पर जो सा भी फुजला होता है ना, घरेलू फुजला या फिर सन्नती फुजला जो सा, उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर जाके सेवेज गैस बनती है। हाइड्रोसल्फाइड गैस बहुत ही जहरीली गैस होती है, ये जब बंदा सूंघता है तो ये भी मर सकता है। ये जहरीली गैस होती है हाइड्रोसल्फाइड, ये उसमें इंसानों के फुजला में पाई जाती है हाइड्रोसल्फाइड गैस, इंसानों के फुजला वगैरह में। और ये अमोनिया जो सा होता है, ये अमोनिया ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र एक ऐसी फर्टिलाइज़र होती है जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ठीक है ना,
ठीक है, समझ आ गई। हम उसको कहते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, ये एक क्या है, ये एक गोबर, ये एक जहरीली गैस होती है, ये इंसानों के फुजला में पाई जाती है। ये अमोनिया, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र है, ये पौधों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे वो कह रहा है बायोगैस विच आर फॉर्म्ड, जिससे हम हासिल करते हैं, इन तीनों गैसेस को हम हासिल करते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, मवेशियों के गोबर से और अखराज से। यानी कि अखराज कहाँ से, यानी कि ये जो उनसे गंदे नालों में हम गंदे नाले हैं जो उनसे, उसमें जो उनसे इंसानों का अखराज होता है, वहाँ से इंसानों के फुजले का अखराज वहाँ से। और फिर उसके बाद प्लांट वेस्ट वगैरह, मिसाल को पत्ते हो गए, जब पौधा मरता है, पौधा क्या होता है, मरता है, उसके पत्ते हो जाते हैं, उसके पत्तों से ये बन जाती है ये वाली गैसेस, बायोगैस। उसके पत्तों से, उसकी जड़ों से, उसकी टहनियों से, यानी कि जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है प्लांट की, तो वो प्लांट वेस्ट से बन जाते हैं। प्लांट वेस्ट में जो सी गैस बन रही होती है वो ये गैसेस होती हैं, बायोगैस, सेवेज गैस या फिर गोबर गैस। ओके, ये समझ आ गई आपको। ये हमारा हो गया आज का टॉपिक क्लियर, सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। ओके, अगर कुछ समझ ना आई हो तो बता देना। गुड बाय।